जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने कर दी शाह की सारी चाल ध्वस्त। राज्यपाल से की मुलाकात पर नहीं दिया इस्तीफा, फोन करते रह गए मोदी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी रणनीति नीतीश कुमार ने फाइनल कर ली है जिसके आधार पर राज्यपाल से 17 नवंबर को, अब से थोड़ी देर पहले, मुलाकात करने के बावजूद विधानसभा भंग करने के लिए नहीं कहा? आखिर नीतीश कुमार का जो प्लान बी था, क्या वो पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार हो चुका है? आखिर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो बार्गेनिंग की, क्या उसमें सारी बार्गेनिंग फेल हो चुकी है? इसलिए नीतीश कुमार ने 17 नवंबर को इस्तीफा नहीं सौंपा कि भारतीय जनता पार्टी या शाह कोई खेल ना कर दे। आखिर एक झटके में कैसे नीतीश ने बीजेपी खेमे की कई सारी चालें ध्वस्त कर दी हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर पहले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करने तो गए। मुलाकात की, एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग, मोदी और शाह टकटकी बांधे देख रहे थे कि गए हैं मुलाकात करने के लिए और इस्तीफा देंगे, विधानसभा भंग होगा और नई सरकार गठन के लिए, शपथ के लिए हम तैयारियां शुरू कर देंगे अपने उस प्लान पर जिसमें शाह ने कहा था कि साहब विधायक दल के नेता तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों, अपने आप में एक ऐसा अनोखा मामला है कि राज्य सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हो, उसमें मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पारित हो, मुख्यमंत्री राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात करें लेकिन इस्तीफा ना दें। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक में यह परंपरा रही है, जबकि कि चुनाव के नतीजे आने के बाद, कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाते हैं, लोकसभा या विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर देते हैं। मगर 17 नवंबर 2025 को यह परंपरा टूट गई। सीएम राज्यपाल से मिले तो, लेकिन इस्तीफे के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि 19 नवंबर से विधानसभा विघटित यानी कि भंग होगा और तब तक वो मुख्यमंत्री हैं। यानी कि दोस्तों, बिहार की सरकार अभी भी नीतीश कुमार के हाथों में है। बिहार के मुख्यमंत्री 19 नवंबर तक, अगले 2 दिनों तक नीतीश कुमार खुद रहेंगे। इस्तीफा नहीं दिया कि शाह को, मोदी को कोई दूसरा कुछ करने का वक्त ना मिले। अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी 19 नवंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में किसी और नेता के नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें साइड न कर दे। इसीलिए नीतीश कुमार ने 19 नवंबर तक इस्तीफे को टाल दिया। राजभवन से निकलने के बाद बिहार सरकार में मंत्री हैं, जदयू के नेता हैं विजय चौधरी, उनका बयान भी आया। विजय चौधरी ने कहा कि कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की है और 19 तारीख से विधानसभा भंग होगा। इनके बयान का मतलब हुआ कि विधानसभा 19 नवंबर को भंग माना जाएगा और उस दिन तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और नियमित प्रशासनिक कार्य संभालते रहेंगे। नीतीश के राज्यपाल की मुलाकात की तारीख 17 नवंबर और विधानसभा के भंग होने की तारीख है 19 नवंबर। यानी कि नीतीश बीजेपी को इतना भी मौका नहीं देना चाहते कि अपने हिसाब से कोई खेल कर सके। अब सवाल यह उठा कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके दूसरे और पहलू क्या है? तो दोस्तों, नीतीश के इस फैसले के पीछे एक डर भी है, एक रणनीति भी, एक शाह की रणनीति ध्वस्त करने का कदम भी है और एक अपनी नई रणनीति जिसके दामन में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। अब दोस्तों, चुनाव शुरू होने से पहले बिहार के सियासी गलियारों में जिसकी चर्चा हो रही थी, राजनीतिक जानकार यह दावा लगातार करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी अगर ज्यादा सीटें जीतती है नीतीश से तो इस बार हर हाल में वो मुख्यमंत्री अपना बिठा देगी। और इसके साथ में दोस्तों, आपने देखा जब एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच में टिकटों का बंटवारा हुआ, बीजेपी के साथ साथ जेडीयू 101 सीटों पर लड़ी, तो नीतीश कुमार की पार्टी ने राज्य में बड़े भाई का दर्जा भी लगभग खो दिया था। क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी से कम या बीजेपी के बराबर सीटों पर नीतीश लड़े हों। हमेशा नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें एनडीए में दी गई हैं बिहार के अंदर। यानी कि बीजेपी की वो रणनीति जो पहले छोटा भाई बनकर के उंगली पकड़ करके चलना सीखिए और जब मजबूत हो जाइए तो कैसे धीरे से उनके बराबर आकर के खड़े हो जाइए और इसके बाद फिर उनको पीछे रोक करके आगे निकल जाओ।
पहले बीजेपी नीतीश को ज्यादा सीटें देती थी। इस चुनाव में बीजेपी ने नीतीश को बराबर सीटें दी आपने, यानी कि बराबरी पर आ गई। और चुनाव के नतीजे अब नीतीश के मुकाबले बीजेपी खुद को आगे ले जा रही है। हालांकि जिस वक्त सीटों का बंटवारा हुआ था तब भी ऐसी खबरें आई थी। हमने आपको दिखाया था कि नीतीश कुमार नाराज थे, भले उन नाराजगियों को मीडिया में नहीं लाए थे, वो अपने करीबियों को फटकार भी लगाई थी जो लोग सीट शेयरिंग को लेकर के मोदी और शाह से बात कर रहे थे। और उसमें ललन सिंह संजय झा, तो ललन सिंह संजय झा भले ही ऑन पेपर नीतीश की पार्टी के सांसद हैं, लेकिन उनकी लॉयल्टी कहीं ना कहीं तो मोदी शाह के लिए ज्यादा है। और फिर आया दोस्तों नतीजे का दिन 14 नवंबर, और 14 नवंबर ने स्पष्ट कर दिया कि जेडीयू ने 2020 चुनाव के मुकाबले भले ही बड़ी कामयाबी हासिल करके 85 सीटें जीती, लेकिन 89 सीटें जीत करके बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आ गई है। अब दोस्तों जैसे ही बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आई, वैसे ही बीजेपी ने अपने उस प्लान को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए कील काटी दुरुस्त करना शुरू किया, जो प्लान शाह ने तैयार किया था। और दोस्तों खबरें ऐसी रहीं कि नीतीश को बाकायदा ये बात दर्शाई गई, कही गई, बताई गई कि देखिए 2020 के चुनाव में आप 43 सीटों पर थे, हम 74 सीटों पर थे, करीब करीब दुगना, फिर भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था। अब जबकि इस बार हम 89 सीटों पर हैं, आपकी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन अब मौका हमें दीजिए। यानी कि ठीक महाराष्ट्र वाला प्लान ए तैयार हो गया। महाराष्ट्र का प्लान ए जब उद्धव और बीजेपी, शिवसेना और बीजेपी साथ लड़े थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा करने के बावजूद मोदी ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। उस वक्त क्या हुआ था, उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए थे। प्लान बी महाराष्ट्र का दूसरा वाला प्लान, शिंदे वाला प्लान, जिसमें शिंदे वाली स्थिति इस वक्त नीतीश कुमार की है। इसीलिए दोस्तों नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल के पास जाकर के, राजभवन जाकर के मुलाकात कर ली। मुलाकात करके निकल भी आए, अपने पार्टी के नेताओं से बयान भी दिलवा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखती रह गई। मोदी और शाह टकटकी बात करके देखते रह गए। और ऐसा कहा गया, ऐसी खबरें आई कि जब नीतीश राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे थे तो उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी फोन कर रहे थे कि नीतीश बाबू आप जा रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिएगा, विधानसभा को भंग करवा दीजिएगा और शपथ की तैयारी करते हैं, नई सरकार के गठन की तैयारी करते हैं। लेकिन खबरें ऐसी भी निकल करके आई कि नीतीश ने उससे पहले के कन्वर्सेशन में जब 3 राउंड की बातचीत हुई, जो कुछ मोदी की और जेडीयू के नेताओं के बीच में नीतीश के साथ में, और जब यह हुआ कि नीतीश की बात को मोदी नहीं मान रहे, तो मोदी की बात को नीतीश ने कट कर दिया था। और उसके बाद जब राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए नीतीश जा रहे थे, तो फिर मोदी का जो कम्युनिकेशन का माध्यम था, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या किसी और तरीके से, नीतीश उस पर सोम काट करके बैठ गए। यानी कि नीतीश ने उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों बिहार की राजनीति हर घंटे बदल रही है। बिहार की राजनीति में एक ऐसा मोड़ जो कि आने को बेकरार है, तैयार है, जिसमें कहीं ना कहीं इस वक्त नीतीश कुमार बावजूद इसके कि 85 सीटें जीते हैं, 89 सीटों से कम है बीजेपी के, फिर भी नीतीश कुमार ही अपर हैंड पर हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई। बीजेपी अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तो फिर बीजेपी जो बार्गेनिंग का फॉर्मूला है अपना नीतीश को खुश करने के लिए, वो उस पर नीतीश को राजी कराना चाहती है, लेकिन नीतीश उस पर राजी नहीं हो रहे हैं। अगर नीतीश राजी नहीं हुए तो एनडीए किसी कीमत पर, आप लिख करके रख लीजिए, एनडीए किसी कीमत पर बिना नीतीश के सरकार नहीं बना सकती है। क्योंकि अगर एनडीए का ऑपरेशन लोटस है लोगों को तोड़ने का, तो नीतीश ने भी ऐसा जुगाड़ कर रखा है जिसमें 19 एलजेपी के करीब करीब 7 विधायक नीतीश के साथ, 10 विधायक नीतीश के साथ आने को तैयार बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं मोदी और शाह, जिससे उनकी हालत महाराष्ट्र के पिछले से पिछले वाले चुनाव जैसी हो जाए कि बहुमत मिला उनको एनडीए के तौर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ मिलकर, बावजूद इसके मोदी शाह देखते रह गए और उद्धव ठाकरे जाकर के एनसीपी कांग्रेस के साथ में सरकार बना लेते हैं। तो ये जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न हुई है, इस स्थिति को लेकर के बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल मची है।
मोदी और शाह परेशान हैं। राजनीतिक जानकार, राजनीतिक पंडित इस बात का विश्लेषण अपने अपने तौर पर कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यहां पर कुछ ऐसी फर्जी खबरें भी कुछ लोग चला रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन ये खबरें महज भ्रामक हैं, फर्जी हैं। नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं सौंपा है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? इन तमाम अपडेट्स को लेकर के और आने वाली आहट को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।